हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स के साथ हम मैच फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इन दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इंडेक्स और वी लुकअप का कंपैरिजन भी किया था, साथ ही साथ इंडेक्स फंक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियरली उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो के लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले वाले वीडियो का। आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने इंडेक्स वर्सेस वी लुकअप वो बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर आपने पहले वाला वीडियो देख लिया है, इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है वो आपको पूरी समझ में आ गया है, मैच फंक्शन का वीडियो आपने अगर हमारा देख लिया है, तो अब आप देख लीजिए इंडेक्स विद मैच कैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, इंडेक्स और मैच को क्लियरली समझ लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इंडेक्स विद मैच हम कैसे यूज़ करते हैं और इनके दोनों ही कॉम्बिनेशन से हम कैसे एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में ये टेबल दिखाया था और दोबारा से फिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये टेबल ली हुई है, इस टेबल में पार्ट के नेम हैं और पार्ट के कोड भी हैं, MRP और साथ ही साथ HSN कोड भी हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा है कि आप सिलेक्ट ए पार्ट को आप सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप पार्ट सिलेक्ट करेंगे, उस पार्ट का नेम जैसे यहाँ पे आएगा वही नेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही उसका जो MRP होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना नहीं आता है तो अभी इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक वाल्व स्प्रिंग है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे वाल्व स्प्रिंग हुआ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या हो गया, वाल्व स्प्रिंग हो गया और उसकी MRP हो गई 403 रुपया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वाल स्प्रिंग ये रहा, इसकी MRP क्या है, 403 रुपया। इसी तरह से मैं फिर से यहाँ पे चेंज करता हूँ, अपना प्रोडक्ट है कोई भी चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे GPD होल्डर इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे GPD होल्डर और इसकी MRP जो भी है वो यहाँ पे देख लीजिए 104 GPD होल्डर ये रहा, ठीक है। तो ये आप कैसे बनाएंगे वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अब एक काम करते हैं, हमारे पास में एक नई सीट है, आपको वहाँ पर मैं ये सभी चीज़ें करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडेक्स विद मैच, पहले हम इंडेक्स को समझेंगे और उसके बाद मैच को समझेंगे। देखिए, इंडेक्स क्या होता है, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मुझे मान लीजिए एक ही पैड या फिर एक काम वाल स्प्रिंग है, ठीक है, ये वाला है वाल्व स्प्रिंग। मुझे इसकी MRP फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इंडेक्स का फंक्शन लगाऊंगा इस चीज़ को निकालने के लिए, ये इंडेक्स। अब देखिए, इंडेक्स का आपको सिंटैक्स समझ लेना है, आपको यहाँ पे एरे देनी है, एरे में आपको अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपको रो नंबर, देखिए आपको रो नंबर किसका, ये वाली रो नंबर जिस भी आइटम का आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे GPD होल्डर इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसकी आपको रो काउंट कर लेना है। जो हमने यहाँ पे एरे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13वें नंबर पर है, तो यहाँ पे हमें रो नंबर में 13 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम नंबर देना है कि यहाँ से हम ऐसे काउंट करते हुए आएंगे और हमें ये GPD होल्डर मिल जाएगा, तो हमें इसके कौन से कॉलम की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसके कौन कौन से कॉलम है, पहला कॉलम ये हो गया जिसमें इसका पार्ट कोड है, दूसरे कॉलम में इसका पार्ट नेम है, इसमें तो हम सर्च कर ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसका MRP है, ठीक है। तो ये हमें जो भी यहाँ पे HSN कोड भी है, तो जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे आपको दे देनी है। तो देखिए, इस पूरी टेबल में जैसे ही उसको GPD होल्डर मिलेगा, इस वाली 13 रो में जाएगा और पूरी 13 रो में देखिएगा कि GPD होल्डर कहाँ है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस रो की कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस वाले कॉलम की वैल्यू चाहिए जिसका इंडेक्स नंबर है 1 2 और ये 3, तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको एंटर कर देना। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे इसकी MRP मिल जाती है, 104 रुपया इसकी MRP मुझे मिल गई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे टेबल की एरे तो कोई बात नहीं, टेबल की एरे तो फिक्स हो सकती है, बट अगर मुझे किसी दूसरे प्रोडक्ट की, दूसरे आइटम की मुझे वैल्यू निकालनी है MRP, तो उसके लिए मुझे यहाँ फिर फॉर्मूले में चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुझे जो 10वें इंडेक्स नंबर पर है उसकी MRP चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो 403 रुपये, मतलब ये वाला, ये वाल्व स्प्रिंग की वैल्यू है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पे मेरे सामने एक लिस्ट हो, मैं यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करूँ या फिर टाइप करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे सामने MRP ऑटोमेटिक ये लेकर आ जाए,
ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये काम हम करेंगे मैच फंक्शन की मदद से। अब देखिए मैच फंक्शन क्या काम करता है। अभी आपने यहाँ पे देखा, इस फंक्शन में यहाँ पे दो जगह हमने ये नंबर दिया है 10 और ये नंबर दिया है 3। ये क्या है, ये है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैच फंक्शन हमें इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करता है। तो चलिए अब एक काम करेंगे, पहले हम एक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा लॉन्ग मेथड सीखेंगे और उसके बाद हम शॉर्ट मेथड की तरफ आएंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाए वो बात अलग है, बट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। वीडियो लंबा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो लंबा होने से प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप सीखना चाहते हैं या फिर टाइम को ऐसे ही बस स्पेंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले जब हमने इंडेक्स नंबर की बात करी तो यहाँ पे हमें पहले रो नंबर बताना पड़ता है और उसके बाद कॉलम नंबर। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी आइटम को लेते हैं, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले आइटम की एक लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो देखिए लिस्ट बनाने का तरीका पहले आप सीख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं इस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, ऐसा ना। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलराइज कर लेता हूँ और इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ और कलर में यहाँ पे इसको यही कर लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे मुझे लिस्ट बनानी है तो इस सेल को आपको सिलेक्ट रखना है और यहाँ से जाना है डाटा में, और डाटा के अंदर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे आपको अलाउ में आपको एनी वैल्यू नहीं बल्कि लिस्ट को चूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप लिस्ट को चूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको सोर्स मांगेगा कि आपको लिस्ट कहाँ से लेनी है। ये तो आप यहाँ पे मैनुअल टाइप कर दें अपने पार्ट के नाम, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद आपकी जो भी पार्ट की लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एक कॉलम को, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ से एंटर कर देना है, एंटर करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आपकी एक लिस्ट का आइकन आ गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किए हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर बन करके आ गई है। तो चलिए ये तो बात हुई लिस्ट बनाने की। अब जैसे ही मैं इस लिस्ट से कोई भी आइटम सिलेक्ट करूँ तो मुझे उसकी MRP पता होनी चाहिए। तो MRP पता करने के लिए मैं एक काम करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले लॉन्ग मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि जब हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें कॉलम नंबर की ज़रूरत पड़ती है और रो नंबर की। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम दोनों का जो इंडेक्स नंबर होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी आइटम सिलेक्ट करूँगा और उस आइटम को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि उसका रो नंबर क्या है और उसका वो कॉलम नंबर क्या है। तो पहले ये निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैच फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया मैच फंक्शन आपको लगाना है। तो मैच में आपको बताना है कि लुकअप वैल्यू, आपको क्या वैल्यू सर्च करनी है। तो वैल्यू क्या सर्च करनी है, जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। तो मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाइए। फिर आपको बताना है कि लुकअप एरे। देखिए लुकअप एरे में आपको पूरी एरे को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैच में क्या होता है, मैच में या तो फिर आप एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक कॉलम को, पूरी टेबल को सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको ये देखना है कि जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं जो आइटम्स हैं ये आपके कौन से कॉलम में है। तो मेरे पास में ये कहाँ पे है, इस वाले कॉलम में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको मैंने एक एरे दे दी कि जो मैं यहाँ पे टाइप जो मुझे यहाँ पे मिलेगा उसको यहाँ से यहाँ सर्च करना है, ठीक है। सर्च कर लिया, ठीक है, कोमा लगा दिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 कर लेंगे। तो देखिए अब क्या होने वाला है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते ही यहाँ पे वैल्यू जाएगी और यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा और बताया जाएगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो देखिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो ये इंडेक्स है यहाँ से काउंट करेगा जहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट किया है। तो जब आप आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको टेबल पूरी ही लेनी होगी, मैं आपको समझाऊंगा। एंटर कर दीजिए एक बार। तो देखिए ये बता रहा है कि रो नंबर 8 है, किसकी, यूनिवर्स होल्डर की, यूनिवर्सल होल्डर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल होल्डर, इसकी जो रो नंबर है वो 8 बता रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ सके। तो मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, ये हो गया ना, और इसी तरह से मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1 2 3 4, ओके ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गए रो नंबर और ये हो गया आपके कॉलम नंबर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कहा है कि यूनिवर्सल होल्डर का जो मेरे पास में ये आया है रो नंबर, तो आप यहाँ पे 8 देखिए, तो यूनिवर्सल होल्डर 8 पे ही है, ठीक है, 8 पर ही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉलम को देख लीजिए, कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे मैच और उसके बाद लुकअप वैल्यू। तो लुकअप में फिर यही लुकअप करनी है, यही वैल्यू देखनी है। उसके बाद लुकअप एरे, ठीक है। तो लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे फिर यही होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी,
यहाँ पे अब हमें कॉलम बताना है कि कौन से कॉलम की हमें वैल्यू उठा करके लानी है। अब देखिए इसने क्या बताया, इसने आपको रो बता दी कि इस आइटम को जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी रो क्या है, वो ये बता दी इसने। लेकिन अब जब इसको ये आइटम मिल जाएगा तो कौन से कॉलम की आपको वैल्यू उठा करके लानी है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो अगर हमें एमआरपी देखनी है तो एमआरपी वाले कॉलम को मतलब 3 को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे एचएसएन कोड देखना है तो यहाँ 4 कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, और अगर हमें पार्ट कोड देखना है तो कॉलम नंबर 1 को सिलेक्ट करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैच में हम यहाँ पे एक काम करिए, आप यहाँ पे एक लिस्ट और बनाते हैं। उसमें हम क्या रखेंगे, पार्ट कोड, पार्ट नेम, एमआरपी, एचएसएन कोड। हमें इस आइटम का जो भी चीज़ देखनी होगी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक डाटा वैलिडेशन फिर से बनाऊंगा और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। देखिए एडवांस होने वाला है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट, और उसके बाद लिस्ट कौन सी बनाएंगे, यहाँ से इन 4 चीज़ की लिस्ट, पार्ट नेम, एमआरपी, एचएसएन कोड, एंटर कर दिया, ठीक है। ये देखिए मेरे पास में एक लिस्ट बन के आ गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा आपको सीखने का बहुत बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है, कुछ एडवांस ही होने वाला है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखिए जो भी आप चीज़ चेक करना चाहते हैं, पार्ट कोड आपको निकालना तो पार्ट कोड निकाल पाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ आप निकालना चाहें वो यहाँ से निकाल पाएंगे। अब देखिए मान लीजिए हमें एमआरपी निकालनी है तो हम यहाँ पे एमआरपी को चूज़ करेंगे। जिस भी आइटम की निकालनी है यहाँ पे आइटम को चूज़ करेंगे, और अब यहाँ पे हम कॉलम फाइंड आउट करते हैं। अपना पहले वाला प्रोसेस यहाँ पे चालू करते हैं। लुकअप वैल्यू, मुझे ये देखना हम क्या सर्च कर रहे हैं, तो लुकअप में मैंने ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लुकअप की एरे, ठीक है। तो कॉलम निकालना है, एरे आपको यहाँ पे देनी है, तो आप एरे दे दीजिए। यहाँ पे मैं कॉलम निकालना है, तो कॉलम के लिए ये मैं यहाँ पे ये जो हमारी रो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैच करेगा किसको, एमआरपी को। ये एमआरपी को देखा कौन से कॉलम में है और उसी का हमें कॉलम रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे एमआरपी अगर आपको निकालनी है तो उस एमआरपी का कॉलम नंबर क्या है, 3 है, ठीक है, 3 नंबर है। उसके बाद आपने बताया कि ये आइटम निकालना है, तो अब आइटम का जो रो नंबर है वो क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हमने रो नंबर देख लिया, 8 है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा रो नंबर 8 में, यहाँ पे जाएगा और कॉलम नंबर 3 के बाद अंदर जाएगा और ये वाली वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एमआरपी का ना चूज़ करके मैं यहाँ पे पार्ट नेम को चूज़ कर लूँ, तो देखिए इसका कॉलम नंबर कौन सा है, पार्ट नेम का 2 है, तो वो आ गया। इसी तरह मैं आइटम को यहाँ पे चेंज कर लूँ, तो देखिए मेरे पास में इसका आइटम की यहाँ पे रो आ गई। अब देखिए हमने क्या किया, पार्ट नेम और मतलब पार्ट नेम, एमआरपी, एचएसएन कोड सब लिस्ट बना ली है। इसी तरह से हमने पार्ट की जो हमारे पास में पार्ट नेम की लिस्ट है वो भी बना ली है, और इनकी मदद से मैंने यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर भी निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक लॉन्ग मेथड है, इसके बाद हम शॉर्ट मेथड को भी लेकर आएंगे, भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब करना क्या है वो देखिए, अब हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सिलेक्ट करें और वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा एमआरपी। देखिए अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि अगर आपको ये जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और वही नाम आपको यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो देख लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये आइटम इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको लगाना है एंड का साइन, उसके बाद डबल कोट्स लगाने हैं, और डबल कोट्स में आपको जो भी लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या करेगा, ये वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो उठाकर यहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगा क्लच सेंटर होल्डर आएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एमआरपी, ठीक है, एमआरपी इज, और उसके बाद इक्वल, और उसके बाद डबल कोट्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लच सेंटर एमआरपी इज, ये आ गया। और इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। क्लच सेंटर की हमें एमआरपी निकालनी है, तो एमआरपी निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे एरे देनी है, तो यहाँ पे आपको हो गए एरे, ये हमने यहाँ पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको रो नंबर क्या सर्च करना है, रो नंबर और उसके बाद कॉलम नंबर। तो देखिए रो नंबर आपको देना, तो यहाँ पे मैंने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, तो यहाँ पे दे सकता हूँ मैं ये, और कॉलम नंबर में मैं दे सकता हूँ ये, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए
यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पार्ट का नेम आ गया। ठीक है, पार्ट का नेम क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्ट नेम को चूज़ किया है। काम करते हैं एमआरपी चूज़ करते हैं। तो देखिए आप जैसे एमआरपी चूज़ करेंगे तो आपको क्लच सेंटर होल्डर की एमआरपी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने यहाँ हेडिंग एमआरपी लिखी है तो यहाँ पे एमआरपी ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ HSN कोड तो हमें HSN कोड तो मिल जाएगा, HSN कोड तो इस पार्ट का मिल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लच सेंटर होल्डर है, तो यहाँ पे आप देखिए क्लच सेंटर होल्डर ये रहा, इसका HSN कोड ये रहा। ठीक है, यदि आपको HSN कोड के बजाय आपको मान लीजिए यहाँ पे पार्ट का कोड चाहिए तो आप पार्ट का कोड देख सकते हैं, ये पार्ट का कोड ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे पार्ट कोड यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी एमआरपी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी एडिटिंग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, K3N, और यहाँ पे ये मैं पार्ट कोड की जगह एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक स्पेस और उसके बाद फिर यहाँ पे एंड का साइन लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दे लेते हैं एक और, या फिर यहीं पे कर दीजिए पार्ट कोड है ना, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक एंड साइन लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अब की बार दूसरा पार्ट यहाँ पे चूज़ करता हूँ, जैसे GPD होल्डर। जैसे मैंने GPD होल्डर और सर्च किया तो यहाँ से जो मैंने पार्ट नेम चूज़ किया वो तो यहाँ पे आ गया GPD होल्डर। उसके बाद ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, पार्ट कोड को चूज़ किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है GPD होल्डर पार्ट कोड, और यहाँ पे पार्ट कोड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एमआरपी चूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एमआरपी देखने को मिलेगा। तो ये हुआ एमआरपी। यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं, देखिए पार्ट कोड, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं, एंटर करेंगे तो देखिए आपको GPD होल्डर एमआरपी। अब यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मुझे HSN कोड चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए GPD होल्डर HSN कोड। ठीक है, ये हो गया। तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका ये भी सिंटैक्स चेंज होगा और उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको चूज़ करता हूँ वाल्व स्प्रिंग को, और मुझे एमआरपी देखनी है तो यहाँ पे मैं एमआरपी को चूज़ कर लूँगा। अगर आपको यहाँ पे पार्ट नेम नहीं रखना तो जब हमने लिस्ट बनाई है तो वहाँ पे आप पार्ट नेम को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए ये आ गया, पार्ट नेम चूज़ किया तो पार्ट नेम ही इसने उठा लिया, एमआरपी चूज़ करेंगे तो एमआरपी ये उठा करके ले आएगा और साथ ही यहाँ पे भी चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये लॉन्ग मेथड था जिसमें हमने क्या किया, इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर हमने रो और कॉलम को फाइंड आउट किया है। लेकिन अब हम इन सबको इग्नोर कर देंगे, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अब हमें एक ही फॉर्मूले में हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इंडेक्स यहाँ पे मैंने ये किया है, एक काम करते हैं, अब इंडेक्स का फॉर्मूला दोबारा से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, इंडेक्स के बाद आपको बतानी है एरे, तो एरे में हम यहाँ पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद आपको बताना है रो नंबर। तो देखिए रो नंबर कैसे निकलेगा, रो नंबर आपको यहाँ से देखना है कि जिस पार्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो कौन सी रो में है, ये पता करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाया था, पहले हमने यहाँ अलग किया था, लेकिन अब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन लगाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके सिंटैक्स पर यहाँ पे एरे सिलेक्ट हो चुका है, अब नंबर है रो नंबर का। तो रो नंबर निकालने के लिए अब मैं यहाँ अलग नहीं निकालूंगा, बल्कि इस फॉर्मूले के अंदर ही फॉर्मूला लगा दूंगा मैच का। तो यहाँ पे मैच, और उसके बाद अब देखिए मैच का सिंटैक्स आ गया, लुकअप वैल्यू। मुझे यहाँ पे पता करना है कि जो मैं यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट करूँगा वो किस रो में है, तो मैंने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद लुकअप एरे, आपको कहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, कहाँ पर ये चेक करना है कि कौन से कॉलम में है, तो मैं यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक, मैच से लेकर यहाँ तक हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि जो आइटम आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं उस आइटम की जो रो नंबर है वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पे आ गई। तो इंडेक्स में आपको इंडेक्स नंबर मिल गया रो का। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, तो देखिए कॉलम नंबर में हम दोबारा ऐसे नहीं करने वाले, फिर दोबारा मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, मैच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैच का फंक्शन क्या है कि लुकअप वैल्यू आपको देखनी है। तो देखिए आपको बताना है कि कौन से कॉलम की वैल्यू आपको देखनी है। तो मैं कहता हूँ कि जो मैं यहाँ ऊपर सिलेक्ट करूँगा, यदि मैं एमआरपी सिलेक्ट करता हूँ तो एमआरपी को उठा के लाए, एमआरपी वाला कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको उठा कर लाए। यदि मैं HSN कोड सिलेक्ट करूँगा तो HSN आए, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे चेक करनी है। कहाँ पे चेक करनी है, आपको एरे बतानी है। तो जो एमआरपी है, पार्ट नेम है, वो है हमारे पास में एक रो में, तो ये रो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया।
उसके बाद यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है, और उसके बाद ये हो गया देखिए हमारा इंडेक्स का, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है इंडेक्स का। उसके बाद यहाँ हमने इंडेक्स के लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट किया था, उसके बाद हमने मैच फंक्शन का यूज़ किया ताकि हम इस जो भी हम प्रोडक्ट जो भी आइटम हम चूज़ कर रहे हैं उसको हम इस कॉलम में फाइंड आउट कर सकें, उसकी इंडेक्स नंबर क्या है वो निकाल सकें। उसके लिए हमने ये वाला मैच फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हमने फिर दोबारा मैच फंक्शन लगाया ताकि हम ये पता कर सके कि हमें कौन से कॉलम की वैल्यू निकालनी है। वो हम पता करेंगे एमआरपी जो हमारे पास में ये लिस्ट है यहाँ से। उसके बाद हमें ब्रैकेट बंद कर देना जो इंडेक्स का है, उसके बाद एंटर कर देना। तो देखिए अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आंसर आ गया 403। आप यहाँ पे देखिए आपने क्या चूज़ किया यहाँ पे एमआरपी। अब देखिए इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर दीजिए, ये चीज़ें लॉन्ग थी तो पहले आपको समझाना था इसलिए हमने उसको यूज़ किया। आपने यहाँ पे एमआरपी को चूज़ किया है, यहाँ पे आपने वाल्व सील को चूज़ किया है। तो आप वाल्व सील को देखिए, वाल्व सील यहाँ पे कहाँ पे है, ये रही वाल्व स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग ये आइटम इसने क्या किया, यहाँ पे गया इस कॉलम में गया, ये सर्च किया, सर्च करके इसका इंडेक्स नंबर निकाला मैच की मदद से। तो इंडेक्स नंबर निकालने के बाद मैच की मदद से इंडेक्स नंबर निकाला। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ किया एमआरपी, फिर एमआरपी को चेक किया मैच ने कि कौन सा कॉलम है। कॉलम ये तीसरा था तो उसने 3 वहाँ पे रिटर्न किया और वैल्यू हमें 403 मिल गई। लेकिन अब मैं यहाँ पे बल्कि एमआरपी नहीं देखनी, मुझे देखना है पार्ट का कोड क्या है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही उसकी जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे चूज़ किया है उस प्रोडक्ट का नाम और साथ ही पार्ट कोड, और उसका पार्ट कोड जो भी यहाँ पे होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैं पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए फॉर्क ऑयल सील है, उसको चूज़ किया और मुझे उसकी एमआरपी देखनी है तो मैं यहाँ पे एमआरपी को चूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्क ऑयल सील है यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे, ये रही, उसका जो प्राइस है वो क्या है 442। ठीक है, यहाँ साथ में आप नाम देख सकते हैं, जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया होगा उसका नाम आएगा। जो ऊपर आप चीज़ देख रहे हैं, जो आइटम की आप चीज़ देख रहे हैं, पार्ट कोड देख रहे हैं, पार्ट नेम देख रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे HSN कोड देखना है तो उसी पार्ट का HSN कोड यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, HSN कोड, और साथ ही उसका HSN कोड जो भी होगा यहाँ पे आएगा। तो देखिए इंडेक्स के साथ मैच का हम कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आई है, तो वीडियो के जस्ट नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या डाउट रह गया है, क्या चीज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आई है। हो सकता है आपके लिए मैं एक नया वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। हम अपने लाइफ में बहुत टाइम को वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो देखने में मेरे टाइम को वेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो लॉन्ग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ खुद मैं वीडियो को लंबा बनाता हूँ, बट एक एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी सामने वाला बंदा देख रहा है उसको सभी उसके डाउट्स जो भी हैं वो सब क्लियर हो जाने चाहिए, कोई भी सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, मेरा ये फोकस होता है। अगर मेरी आपको ये बात क्लियरली समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।